अनिला जी, आप पर आरोप है कि आपने हिंदुओं का ठेका ले रखा है। जो जरा सी बात कहता है, अगर रामचरितमानस के बारे में जातियों की बात उठाता है, आप तुरंत कहने लगते हैं ये तो राम विरोधी है, हिंदू विरोधी है। क्या आपने ठेका ले रखा है बीजेपी ने हिंदुओं का? दीपक जी, अगर हर एक सनातनी, या मैं हिंदू कह लूं, हर एक सनातनी या हर एक हिंदू जो है ठेका ले लेता कि हाँ मैं हिंदू हूं और आप भी हिंदू हैं, तो ये जो पूरा भारतवर्ष, हमारी धरा जो खंड खंड में विभाजित हो गई है आज की तारीख में, 3000 जातियां हैं, 25,000 उपजातियां हैं भारतवर्ष में, और जिसके ऊपर समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू या कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल जो हैं राजनीति कर रहे हैं, तो ये दिन हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। अभी ये कह रहे थे हम कृष्ण वंशज है, जी नहीं, आप जो है कंस वंशज है। जो आपका पूरा चरित्र है, जिस प्रकार से आप राजनीति करते हैं, जिस प्रकार से सनातन का अपमान करते हैं, आप कंस वंशज हैं, आप श्री कृष्ण के वंशज नहीं हैं। यहां भारत में रहकर आप अपमानित करते हैं। जाति हमारी सत्यता नहीं है, वर्ण व्यवस्था हमारी सत्यता है, परंतु यह है कि कुछ लोगों को अपने स्वार्थ के आधार पे इस पूरे समाज को विभाजित करना था, वो जातियां लेकर आ गए हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान तो मैं कहूंगी कि अंग्रेजों का था, और 1947 के बाद जो अंग्रेजों की धरोहर लेकर यहां पे राजनीति कर रहे थे, उन्होंने इसको खूब बढ़ावा दिया। और उसी राजनीतिक दल से जो निकले हुए और राजनीतिक दल हैं, जैसे कि हम देख भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी या आरजेडी जैसे जो राजनीतिक दल है, बहुत सारे एनटीएमसी और दुनिया भर के जो राजनीतिक दल हैं, आप देख लीजिए, उसी धरोहर को सजा कर आगे चल रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ दीपक जी, एक ही बात यहां पर कहना चाहती हूँ, हम हिंदुओं को, या मैं को सनातनियों को, या मेरे भारत को 3 त्रासदियों का सामना करना पड़ा। एक इस्लामिक इन्वेडर्स यानी कि इस्लामिक आक्रांता, दूसरे अंग्रेज, और तीसरे नेहरूवियंस, जिसकी जो मैंने अभी कहा धरोहर जो है इस प्रकार के राजनीतिक दल भी लेकर चल रहे हैं। अगर बिहार की सरकार उसी वक्त, इनके जो नेता हैं, इनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिन्होंने एक अधिकृत बयान दिया, उसको निकाल के बाहर खड़ा कर देते, तो शायद आज हम बैठकर इस प्रकार का चर्चा भी नहीं कर रहे। सुनिए, क्या जाए? सुनिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप उन्नाव के रहने वाले हैं और आपको अवधि बहुत अच्छी तरह समझ आती है। एक तो ये आप बता दीजिएगा कि ताड़ना का अर्थ क्या होता है अवधि में, ठीक है। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने कहा कि आप तो राम राज्य के आधार पर चलने वाले हैं। सर, 1995 में उत्तर प्रदेश में जब सपा बसपा गठबंधन का इलेक्शन हुआ था, मेरे ख्याल से आप राजनीति में नहीं आए होंगे, मैंने वो इलेक्शन कवर किया था। वहां पर नारा लगा था, मिले मुलायम कांची राम, हवा में हो गए जय श्री राम। जी जी, दीपक भाई, मैं आपके दोनों सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे अनिला सिंह जी से यह उम्मीद नहीं थी कि वो इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अनिला सिंह जी ने क्या कहा कि जाति हमारी सत्यता नहीं है, वर्ण हमारी सत्यता है, यही बात कही ना। और वर्ण में हम आप कहां आते हैं दीपक चौरसिया जी? आप क्या ब्राह्मण हैं? आप क्या क्षत्रिय हैं? बिल्कुल, वो ब्राह्मण ही है। आप क्या वैश्य हैं? अरे भाई, छंदोपनिषद पढ़ो, ब्राह्मण ही है वो। नहीं, अरे सुनिए, अरे भाई, सत्यकाम, चुप कराइए भाई, उपनिषद पढ़ लो 108। चुप कराइए पहले, इनके बीच में हमने संगीत जी प्लीज, वो समझ गए, जल्दी से बोलिए। मुझे रितेश्वर जी महाराज के पास भी जाना है। अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान दिया है, वो भी आपको सुनाना है, वो मैं ब्रेक के बाद सुनाऊंगा, लेकिन और उस पर बहस आगे बढ़ेगी। सुनील जी कंप्लीट करिए। देखिए दीपक जी, इन्होंने कहा वर्ण व्यवस्था ही सत्यता है, तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण हटा दीजिए, क्षत्रिय हटा दीजिए, वैश्य हटा दीजिए, हम आप सब शूद्र हैं। ये हमको, आप कितने बड़े एंकर हो जाएं, कितने बड़े पत्रकार हो जाएं, आप चौरसिया हैं, ये आप अपने बराबर नहीं मानेंगे। बहस का मुद्दा ना बनाया जाए। वो तो किसी ने कहा कि मंदिर नहीं जाने देते, तो मैंने कहा ये मंदिरों का प्रमाण है मेरे हाथ में। ये वर्ण व्यवस्था नहीं थी सुनील जी, आप अब इनको अब इतना पता हो गया कि अब ये पता है कि इनको वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है। गांधी जी भी वर्ण व्यवस्था की बात करते थे, जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी भी नहीं थे। सारी जानकारी आपको है। नहीं सर, मैंने नहीं है, लेकिन आपको भी जानकारी है, लेकिन आप राजनीति के कारण आप राजनीति खाते हैं और राजनीति उगलते हैं। मेरी दुविधा है कि मैं नहीं करता ये। आपको जानकारी है, जो हम बोल रहे हैं उसमें आपकी चारपाई खड़ी हो जाएगी। नहीं, हम जानते हैं कि आप राजनीति के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सुनिए जी, जल्दी सुनिए, संगीत जी प्लीज बीच में नहीं। इस देश में अगर नहीं, अगर इस देश में जाति जनगणना करा लो, आपको अभी पता चल जाएगा कितने सनातनी हैं, और आपको यह भी पता चल जाएगा कि चंद सनातनियों के ठेकेदार हैं, और एक बड़ा तबका
वो उनकी गुलामी कर रहा है, उनके हिसाब से चल रहा है। वो बता रहे हैं क्या हिंदू है, वो बता रहे हैं क्या सनातन है, वो बता रहे हैं आपको क्या करना है। आप कहिए दीपक जी के कार्यक्रम में कि भारतीय जनता पार्टी पे हम दबाव बनाएंगे कि जाति जनगणना हो जाए। अरे सर, वो हो जाए जाति जनगणना। नहीं सुनील जी, आप सनातनियों को, हिंदुओं को क्यों खंड खंड करना चाहते हैं? हम तो इसके खिलाफ केस फाइल करने वाले हैं। मैं तो इसके खिलाफ अच्छा, मैं रितेश्वर जी महाराज से क्विक कमेंट लूंगा। रितेश्वर जी महाराज, ये जो राजनीति शुरू हुई है ये 2024 तक नहीं रुकेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक संत के तौर पे जो बयान आ रहे हैं जाति व्यवस्था को साधने के लिए, उन्हें आप कैसे देखते हैं? और रामचरित मानस में की चौपाइयों में क्या परिवर्तन होना चाहिए, आपका क्या विचार है? रामचरित मानस की चौपाइयों से कोई सहमत असहमत हो सकता है, ये उसका अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, संविधान प्रदत्त राइट है। लेकिन कोई लाइन निकाल दी जाए, हटा दी जाए, ये तो संविधान विरोधी बात है। दूसरी बात, आपने पूछा कि 2024 तक चलेगी। हाँ, 2024 तक ही चलेगी ये बात, उसके बाद फिर कुछ नया आएगा, क्योंकि 2024 को ही लेकर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जिस तरीके से ये सनातन या हिंदू राष्ट्रवाद खड़ा हुआ, प्रत्येक युवा किसी जाति, पाति, पंथ, मजहब से ऊपर उठकर भारत के लिए, राष्ट्रवाद के लिए खड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की जो विरोधी शक्तियां हैं वो केवल यही नहीं है, बाहर से तो संचालित होती ही हैं, तो यहाँ भी टूल किट होते ही हैं उनके। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, नहीं तो सुनील साजन जी बोलने लगेंगे, फिर तिवारी जी बोलने लगेंगे, यादव जी बोलने लगेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार की भाषा तथा कथित स्वामी जी प्रसाद के रूप में मौर्य कहलाने के अब हक है कि नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी यहाँ पर रहे हैं, जो वो प्रसाद बांट रहे हैं, कभी 3%, कभी ये, कभी हटाओ, कभी जलाओ, ये भाषा सिर्फ राजनीति की भाषा है, और वो भी तुच्छ राजनीति की भाषा है।